लेसन 2 का लास्ट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बाद जितनी भी लोकल गवर्नमेंट के अंडर में 3 चीज़ें हैं, एक तो पंचायत, एक जिला परिषद और एक म्यूनिसिपैलिटीज। ये 2 टॉपिक हम अपने आप में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मीन्स है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू ए 2-tier सिस्टम, यानी कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा कंट्री है जो कि बिना 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के नहीं चल सकता, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बिना नहीं चल सकता। स्टेट्स ऑफ इंडिया आर वेरी लार्ज एंड इंटरनली वेरी डाइवर्स। अब जो स्टेट्स हैं इंडिया के वो बहुत ही बड़े बड़े स्टेट्स हैं और अलग अलग डाइवर्सिटीज में डिवाइड किए गए हैं। स्टेट्स इन इंडिया एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ द यूरोप, जिस तरह से यूरोप का जब डिवाइडेशन हुआ और ये उनके कंट्री को डिवाइड किया गया तो यूरोप के जितने टुकड़े हुए, समझ लो हमारे इंडिया के अंदर इतना बड़ा एक स्टेट है। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टाइयर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जब हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई तो हमारी डेमोक्रेसी स्टार्ट होने पर, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, वास्ट कंट्री है, डाइवर्सिटीज अलग हैं, हमारे यहाँ के स्टेट्स बहुत बड़े बड़े हैं। यानी कि आप ये देखिए कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान एक अपने आप में इंडिपेंडेंट कंट्री है और हमारे उसका टोटल एरिया जो है वो हमारे यूपी से भी छोटा है। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट। तो जब हमारा देश जो है वो एनलार्ज हुआ, बड़ा हुआ, तो हमारे यहाँ पर सिंगल यूनियन गवर्नमेंट से काम नहीं चला, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को भी हमें एस्टेब्लिश करना पड़ा। Below that state government, there is a need for power sharing within each state, और हर स्टेट की अपनी एक पावर अलग मेंशन की गई। When power is taken away from the central and state government, और जब पावर जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग हो गई तो दोनों एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट नहीं रहे, दोनों इंडिपेंडेंट हो गए और यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो पावर जो है वो अपने ही सेंट्रल डिपार्टमेंट्स के अंदर वर्क करने लगी और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है वो स्टेट के डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करने लगी। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट पर डिपेंड नहीं रही, स्टेट मैटर्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं किया और स्टेट ने सेंटर के अंदर नहीं किया। एंड गिव इट टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर जरूरी समझा तो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया कि जो स्टेट डिपार्टमेंट सेंट्रल डिपार्टमेंट के मैटर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट डिस्कस करेगी, जो स्टेट डिपार्टमेंट्स के मैटर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट डिस्कस करेगी। और अगर स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स को डिक्रीज नहीं कर पाती है तो उसने जो है एक नई गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट किया जिसको लोकल गवर्नमेंट का नाम दिया गया, जिसके अंदर पंचायत, जिला पंचायत, आपके जिला परिषद और म्यूनिसिपैलिटीज को यानी कि 3 लेवल्स को इंक्लूड किया गया और उसी पावर को जब डिवाइड किया गया तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा गया। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने वर्क को डिक्रीज करने के लिए, अपने बर्डन को रिमूव करने के लिए उन्होंने एक लोकल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की और लोकल गवर्नमेंट के अंदर 3 लेवल बनाए, एक पंचायत, एक जिला परिषद और एक म्यूनिसिपैलिटीज। ये 3 लेवल बनाए जो अपने लोकल के मैटर्स को होल्ड करने के लिए था। और ये पावर स्टेट गवर्नमेंट ने इन लोकल गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट की, तो उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, शेयर करना ही डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. यही बात मैंने आपसे कही कि स्टेट लेवल पर जो मैटर्स लोकल के डिस्कस नहीं किए जा सकते थे, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने बर्डन को रिलीज करने के लिए लोकल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर दिया और लोकल गवर्नमेंट को वो अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रांसफर कर दी, उनके साथ अपनी अथॉरिटी को शेयर किया। तो उस शेयर ऑफ अथॉरिटी को जो है हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब बात करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट
क्या है, और लोकल गवर्नमेंट के अंडर में तीन चीजें हैं। देयर इज द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। हमारे कंट्री के अंदर 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन जब से स्टेट ने अपनी अथॉरिटी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर किया तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट प्ले होने लगा, और यहाँ पर समझ लीजिए कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट भी एस्टेब्लिश हो गई। द लोकल गवर्नमेंट इंक्लूड्स पंचायत इन द विलेज एंड म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज। जो गांव और कस्बे थे उनके अंदर पंचायतें लगा दी गई, और जो शहर, जो कस्बे थे और थोड़े बहुत बड़े शहर थे उनके अंदर म्युनिसिपैलिटीज को यानी कि एस्टेब्लिश कर दिया गया जो अर्बन एरियाज थे। बट इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड रेगुलरली एंड लोकल गवर्नमेंट वर नॉट गिवन एनी पावर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब तक डिवाइड तो कर दिया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज नहीं की थी लोकल गवर्नमेंट को, न पंचायत को, न म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, और न ही जिला परिषद को। लेकिन वो रेगुलर क्लास इंटरवल पर इनके इलेक्शंस भी हेल्ड नहीं होते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अपना बर्डन को रिलीज करने के लिए एक गवर्नमेंट जिसका नाम लोकल गवर्नमेंट था वो एस्टेब्लिश कर दी गई थी। A major step towards decentralization was taken into 1992. 1992 के अंदर ये बड़ा स्टेप उठाया गया। The Constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. और 1992 के बाद ये जो पावर थी, ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट थी, ये अपनी इन मैटर्स को सॉल्व करने के लिए इन स्टेट गवर्नमेंट ने एक डायरेक्ट अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी, एक पावर प्रोवाइड कर दी, जिससे वो वर्क इफेक्टिव होने लगा। The provisions made in the constitution for effective local government are, it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. 1992 के बाद इन local bodies के इलेक्शन जो है वो भी अपने टाइम पीरियड पर होने लगे। Seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of the institution of the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. यानी कि औरतों को छोड़कर बाकी जो SC, ST, बैकवर्ड क्लासेस थी उनकी सीट्स को भी इस इलेक्शन के अंदर रिजर्व कर दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन्स। उसके बाद वुमेन्स का रिजर्वेशन का पार्ट आया तो 1/3 सीट्स जो थी टोटल की, यानी कि 4/3 में से 1/3 सीट जो थी वो भी वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई। और उसके कुछ टाइम बाद द स्टेट इलेक्शन कमीशन has been created in each state to conduct पंचायत and municipal elections। और कुछ टाइम बाद जो है वो स्टेट कमिश्नर ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ने अपने उन पंचायत के इलेक्शंस को अपने अंडर होल्ड कर लिया, अपने अंडर हैंड कर लिया, और वो उनके पंचायत के म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन जो है वो रेगुलर क्लास इंटरवल पर इसी तरह से करवाते चले गए। अब लोकल गवर्नमेंट के अंदर पहला पार्ट आता है पंचायत राज का। इन इंडिया रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। Each village or a group of the villages in some states has a gram panchayat. This is council consists of several wards members, panch, and a president, sarpanch. They are directly elected by the adult population of that ward or the village. It works under the supervision of the gram sabha. ये बताया गया कि पंचायत जो थी या पंचायती राज जो था वो लोकल गवर्नमेंट का काम है, यानी कि एक तरह से कि लोकल गवर्नमेंट को जो है एस्टेब्लिश किया गया। उसके अंदर बहुत सारे वार्ड को डिवाइड किया गया। एक बड़ा गांव अगर है तो एक गांव का एक सरपंच रखा गया, उसके अंडर में जितने वार्ड दिए गए उनके वार्ड मेंबर्स को भी रखा गया, उनको भी इलेक्शन लड़वाया गया। उसके साथ साथ जो छोटे गांव हैं वो 2 या 3 गांव को एक कंबाइन करके एक ही इलेक्शन करवाया गया, एक ही सरपंच का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, एक ही पंचायत क्या कहते हैं ग्राम सभा बनाई गई, उसके अंदर एक ही सरपंच रखा गया, और अलग अलग जो है सारे जितने भी आपके छोटे छोटे विलेजेस हैं उन सबको इकट्ठा करके जो है ये काम किया गया।